आज 4 जुलाई 2020 को कंपनी के मालिक राशिद नसीम का एक ऑडियो आया। इस ऑडियो में पहले की तरह बाबा प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब उन लोगों से निपटेंगे जो अपना अपना पैसा मांग रहे हैं, यानी कि हम कस्टमर्स जो अपना पैसा मांग रहे हैं ये अब उनसे निपटेंगे। भैया निपट लेना, पहले पैसा तो दे दो। दिमाग में एक चीज़ घुसेड़ लो, जब पैसा दे दोगे ना तो सब कस्टमर अपने अपने घर में बैठ जाएगा, लेकिन अगर नहीं दोगे तो उकसा रहे हो तुम पैसा ना दे करके और भाषणबाजी करके उकसा रहे हो। पैसा तो चाहिए चाहिए उसको, पैसा दे दो बैठ जाएंगे, सारे कस्टमर बैठ जाएंगे। मगर पैसा नहीं देंगे, धमकी देंगे। धमकी ना दो, पैसा दो, पैसा दो, ख़त्म करो। तुम्हारा प्लाट नहीं चाहिए हमको 10%, 20% और 30% वाला। पैराडाइज गार्डन साइट इनकी सीतापुर रोड की तरफ जा रही थी। अब वो जाने लगी है पीछे की तरफ, जहाँ पे रेट किसान खुद 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहा, कह रहा हमसे ले लो। और वो 200 रुपये की ज़मीन को आज की डेट में 800 रुपये की ज़मीन करके बेचा जा रहा है। तो भैया हम काहे लेंगे? ऊपर से 10%, 20% और 30% भी तो हम काहे लेंगे? हमका ज़मीन चाहिए ही नहीं। ऊपर से निकल के आ रहा है, दाखिल खारिज नहीं होता है रजिस्ट्री में, और वहाँ से निकल के आ रहा है कि रकबे से अधिक ज़मीन आपकी कंपनी ने बेच दी है, इसलिए भैया इसका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। मतलब घाटा संख्या में रकबे से अधिक ज़मीन बेचने का मतलब जानते हैं कि इसके नाली सड़क सब बेच डाला। ये तो साहब को पता ही नहीं, वो तो दुबई में बैठे हुए हैं। यहाँ तो उनको लगता है सब अच्छा अच्छा चल रहा है, ज़मीन ले लो, ज़मीन ले लो। ज़मीन में कुछ अच्छा हो तब तो लें, ज़मीन की वैल्यू नहीं है। साला मैं यंग हूँ और तब भी लगता नहीं कि अपनी ज़िंदगी में उस ज़मीन की वैल्यू निकाल पाऊँगा। कभी हमारे सामने वो ज़मीन डेवलप्ड होगी, कभी नहीं होगी। मैं मर जाऊँगा, मेरी अगली पीढ़ी वहाँ पे देखेगी क्या है। अरे मैं अपने लिए ले रहा हूँ, हमको भी तो कुछ दिखना चाहिए। शहर के बाहर प्रोजेक्ट निकाल दिए हैं सारी कंपनियों ने। साला शहर से चलो 10 किलोमीटर बाहर निकाला, इन्होंने निकाल दिया शहर से 40 किलोमीटर बाहर। चाहे वो वैदिक विहार हो, चाहे ये इनका फैज़ाबाद रोड पे हो, चाहे इनका सीतापुर रोड पे हो। 40-40 किलोमीटर दूर जो है, 35-35 किलोमीटर दूर प्रोजेक्ट हैं। हमारी आपकी ज़िंदगी में तो ये प्रोजेक्ट कभी डेवलप नहीं होंगे, ये जंगल के जंगल ही रहेंगे। और ये प्रवचन देने वाले बाबा यह भी बता रहे हैं, ज्ञानी बाबा है ना, कि जो रास्ता दिया जा रहा है उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। मतलब ये रास्ता दे रहे हैं और लोग उनके रास्ते पे चलें तो लायबिलिटी दूर होगी, अगर नहीं चलेंगे तो लायबिलिटी दूर नहीं होगी। और ये भी कहते हैं कस्टमर हर चीज़ अपने मन अपनी तरह से चाहता है, अपने हिसाब से चाहता है, अपनी जगह से चाहता है। तो भैया रास्ता तो तुमने पहले भी दिया था, रूल तो पहले भी सेट किए थे ना। क्या रूल सेट किया था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है रायबरेली रोड पे, सीतापुर रोड पे, फलानी जगह पे, धमाकी जगह पे, वो मैं दे रहा हूँ। कस्टमर ने कहा मंजूर है। आपने कहा पैराडाइज गार्डन मेरी सीतापुर रोड पे मिलेगी 40 किलोमीटर दूर। देखिए सारे रूल आप ही के सेट हैं। कस्टमर ने कहा ठीक है। आपने कहा कि इसका रेट 400 रुपये है। पहले 400 कहा, बाद में 450 हुआ, 51 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 550 हुआ। इस तरह से अपना अलग अलग समय पर अलग अलग रहा। कस्टमर अलग अलग समय पर अलग अलग आया और कहा ठीक है। आपने एक नक्शा दिया जो कि सीतापुर रोड की तरफ जा रहा था। आपने कहा ये नक्शा है, इसी हिसाब से मिलेगा प्रोजेक्ट। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि रूल आपकी तरफ से सेट थे सारे, हमने तो खाली हामी भरी।
जो रास्ता 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 की बात करते हैं ना, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। हमने खाली हामी भरी, रास्ता आपने दिया था। आपने कहा 400 का रेट, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा ये नक्शा है सीतापुर की तरफ जा रहा है, इसमें जहाँ जहाँ चाहिए ले लो, मैंने कहा ठीक है, इसी नक्शे के हिसाब से चलेंगे। दो, आपने कहा 3 साल का एग्रीमेंट है। 3 साल मतलब 36 महीने में हम आपको पोजीशन दे देंगे प्लाट डेवलप करके। डेवलपमेंट का मतलब होता है पूर्ण विकास, यानी कि आप रोड बना दोगे, नाली बना दोगे और खंबे लगा दोगे। 3 साल, ठीक। आपका वो काम हुआ नहीं, ना आपने विकास किया, ना आपने पोजीशन दिया। हमारे लिए ये था, या बहुत सारे लोगों के लिए ये था कि कुछ तो पैसा देके फारिग हो गए थे, उनको तो पोजीशन चाहिए, कब्जा चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए था। और कुछ लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, आपने कहा आपकी 156 ईएमआई हैं, यानी 156 महीने चलेंगी। ठीक, मैं ईमानदारी से देता रहा। पोजीशन आपको 36 महीने के अंदर ही दे देना था। वो आपकी ईमानदारी से नहीं चली। रूल पहले भी सेट था, आप ही ने सेट किए थे, तुमने सेट किए थे राशिद नसीम, मैंने नहीं सेट किया था। फिर तुमने कहा कि अगर हम 36 महीने में पोजीशन नहीं दे पाएंगे तो 37वें महीने से अपने ऊपर पेनाल्टी लेंगे। और वो पेनाल्टी जाके बैठ रही है लगभग 1,000 रुपये के आसपास हर महीने की, मेरे अपने प्लाट पे। औरों के प्लाट पे और ज़्यादा था, किसी पे 2, 3, 5 हज़ार भी बैठ रही है। ठीक है, क्या वो पेनाल्टी दिया तुमने? तुमने पेनाल्टी भी नहीं दिया। यानी जो तुमने रास्ता दिया था उस रास्ते से तुम भटक गए इधर उधर, यानी जो रूल तुमने बनाया था उस रूल से तुम इधर उधर भटक गए। हम तब तक तुमको पेमेंट करते रहे जब तक कि तुम्हारा ऑफिस नहीं बंद हो गया। और तुम करो जो रास्ता दिया रहा है उस रास्ते पे आओ। तुम्हारा एक प्रोजेक्ट फेल होता है, दूसरा प्रोजेक्ट ले आते हो और कहते हो कि इसमें इतना डालो, पीछे का सब एडजस्ट। यही सब करते करते एलटीएल तक आए। अब फिर तुम ज़मीन पे आ गए हो और बोल रहे हो कि जो है 10%, 20%, 30%। रास्ता क्या है? पिछला वाला रास्ता था, उससे तो भटक गए हो। रास्ता का मतलब रूल है ना, वो सारा रूल। नक्शा तुम्हारा चेंज हो गया, पैराडाइज गार्डन जा रहा था सीतापुर रोड की तरफ, अब जा रहा पीछे की तरफ। पोजीशन आज तक नहीं दिया है जो जिन लोगों का पैसा कंप्लीट हो गया है। बहुत से लोगों को दे दिया, गलत कब्जा दिया है। उनको एक को तो लेखपाल ये बता रहा है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, ये तुम्हारी थोड़ी ना है। रजिस्ट्री तुम्हारी जो है वो ग्राम समाज की ज़मीन पे। ग्राम समाज की ज़मीन ले लोगे, कंपनी से निपटो जाके अपनी। एक की रजिस्ट्री में निकल के आ रहा है कि आपकी कंपनी ने आपके जो गाटा संख्या उसके रकबे से अधिक ज़मीन बेच डाली, मतलब नाली कुली सब बेच डाली। मतलब कौन से रास्ते की बात करते हो यार? तुम्हारा रास्ता का क्या मतलब है? रूल तो तुमने पहले भी सेट किए थे, रूल तो तुमने पहले भी सेट किए थे, अब फिर से बता रहे हो रास्ता। मतलब ये आदमी टोटल एक फेल्योर, जिसे बोलते हैं ना, फेल पर्सन है, जिसका हर प्लान फेल हुआ है। और जैसे ही प्लान फेल होता है नया प्लान लिया था, वो भी फेल होता है, अगला प्लान लिया था, वो भी फेल होता है, अगला प्लान लिया था। हर बार। और बताता कि मैं अपने टैलेंट के बदौलत, मैं अपनी काबिलियत के बदौलत, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। एक चीज़ सही कही थी तुमने राशिद नसीम, कि जब किसी के अंदर काबिलियत नहीं होती है ना, तो चीज़ें, रिजल्ट्स उसके पास से चले जाते हैं किसी काबिल आदमी पर, जो काबिल होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। सही कहा। यही रीज़न था तुम्हारी नाकामी की वजह से आज तुम्हारा कस्टमर बेस तुम्हारी तरफ से चला गया है। अब वो दूसरी तरफ, अब वो कभी साइंस सिटी में नहीं आएगा। ये तुम्हारी बिल्कुल सही बताया था कि जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती ना, कामयाबी वहाँ से निकल के दूसरी तरफ जाती है। यहाँ से सब कुछ निकल के मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ उनकी तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें से 80% कस्टमर को अब हमेशा के लिए तुम भूल जाओ। हमारे जैसे कस्टमर को तो भूल ही जाओ। पहले भी मैंने बातचीत में बताया था कि आंख बंद करके हमने भरोसा किया है। बहुत सारे जो समाचार आ रहे थे उसको आंख बंद करके इग्नोर किया, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रहा हूँ।
और जिसको तुम्हारे लोग हमेशा झूठा झूठा बताते थे। तुम्हारे नेपाल में जेल जाने के बावजूद मैं अपनी ईएमआई को जारी रखा, और तब तक जारी रखा जब तक तुम्हारा ऑफिस बंद नहीं हो गया। उससे पहले एक लंबा लेटर भी लिखा कि यार सीधे कंपनी मालिक को लिखते हैं, देखते हैं कुछ रिजल्ट मिल जाए। लेकिन वहाँ तो काबिल लोग पड़े हुए हैं, रिसीव करने के बाद रद्दी में डाला जाता है। आज तक उनको पता ही नहीं है प्रवचन देने वाले बाबा को कि किसी कस्टमर ने अपनी कुछ समस्या लिखी है, वो उनकी मेज़ पर नहीं पहुंची। नए इनके लोग समस्या का समाधान करते हैं। अभी नई नई चीज़ें आ गई हैं। अभी आगे अभी ज़मीन देने की बात चल रही, ज़मीन बता रहे हैं, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कहाँ ज़मीन दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हज़ारों हज़ारों रजिस्ट्री हो गई है। मैं तो अपने जान पहचान वालों को कॉल करता हूँ, भैया तुम्हारी रजिस्ट्री हुई? नहीं हुई। अगले को कॉल करता हूँ, तुम्हारी रजिस्ट्री हुई? नहीं हुई। उसका रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया अपनी जान पहचान वाले में पूछो तुम्हारी रजिस्ट्री हुई? तो वही भी ये बताता नहीं हुई। तो यार रजिस्ट्री हो किसकी रही है? अब रजिस्ट्री भी जल्दी बंद हो जाएगी। जो भी 1 2 4 10 20 के होंगे वो भी बंद हो जाए। क्यों? इनके लैंड मैनेजरों ने इन कंपनी की ज़मीन जो है जो खरीदी थी वो अपने नाम खरीद ली है। अब फिर ये इसको डालेंगे, केस डालेंगे और हमारे पैसों को उलझा लेंगे। ठीक है, हमको ज़मीन चाहिए ही नहीं। आप हमको पैसा दो और हिसाब ख़त्म करो। ठीक है, हम भी अपने घर में सुकून से बैठें और तुमको जो कुछ करना हो करो। अभी हम लोग जितने हैं, हमको हमारा पैसा वापस करो। हमको हमारी ज़मीन नहीं चाहिए। हमारे पास 10%, 20% और 30% तुमको देने के लिए अब नहीं है। और तुम्हारी ज़मीनों में फंसने के लिए हमारे पास फंसने और फंसाने के लिए न इरादे हैं और नहीं है जेब में फूटी कौड़ी है। हमको हमारा हिसाब साफ करो, कैश में, बैंक में एनएफटी करो और हमसे झगड़ा ख़त्म करो। तुम्हारे प्रवचन वाले ऑडियो में कभी ये समझ ही नहीं आता कि हाँ तुमने कौन सा तीर मार दिया। खाली प्रवचन दिया गायब, प्रवचन दिया गायब, एंटरटेनमेंट कर रहे हो। मतलब हम लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हैं कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट सुन रहे हैं यार। बॉलीवुड से एक एंटरटेनर को हायर कर लिया हम लोगों ने। वो जब पैसा लगाया था वो एंटरटेन तो कर रहा है। पैसे की क्या ज़रूरत है वापस लेने की? एंटरटेनिंग है, करोड़ों रुपए की तो एंटरटेनिंग कर रहा है। ये छोटी सी बात इस बाबा की बुद्धि में नहीं आ रही है कि पैसा दो, हिसाब ख़त्म करो। बार बार बोलते हो ना कि पैसा सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है। अबे दोगे कब? पैसा सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है। अब पैसा सुरक्षित है कहने से सुरक्षित हो जाता है क्या? उस पैसे का हमें प्रयोग नहीं करना है क्या? उस पैसे की ज़रूरत हमें नहीं है क्या? हमने पैसे तुमको किसी काम के लिए दिए थे, निवेश किया था कि ये पैसे हमारे पास आएंगे, 2 पैसे ज़्यादा मिलके, तो इसका हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। मतलब यह हक ही नहीं हमारे पास। पोस्ट ऑफिस में भी निवेश किए होते हैं ना तो बहुत सुकून में रहते। और जितना तुम टाइम ख़राब कर दिए ना, इतने में अच्छी खासी इनकम कर लिए होते। और वो जो चलो ज़मीन था, या हम तो ज़मीन वाले थे, जो प्लाट में जो प्लान में जो तुम जो है 15 का 30, 30 का 60, 60 का 120 पूरा प्लाने तैयार करके आए थे क्या? हमको हमारा पैसा वापस करो, प्रवचन थोड़ा कम दिया करो। हमारे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रवचन देने से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। और प्रवचन भी ऐसा ज़बरदस्त दोगे कि मशीन भी फेल हो जाती है कि हमारा ब्लड प्रेशर है कितना। पैसा दो, झगड़ा ख़त्म, सीधी सी बात। सारा झगड़ा है जो पैसा लिए बैठे हो हम सारे कस्टमर का। और ऐसे हम एक ग्रुप हो गए। तुम्हारे विरुद्ध एक ग्रुप तो है ही नहीं, तुम्हारे विरुद्ध न जाने कितने ग्रुप हैं।
और सारी यूनियन से, जितनी भी यूनियन हैं जो लीगल में जा रही, सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि साइंस सिटी का जो फॉरेंसिक ऑडिट है इसको भी अपने लीगल में इंक्लूड करें। साइंस सिटी का फॉरेंसिक ऑडिट होना अब ज़रूरी हो गया है। इनकी कंपनियों ने बहुत गड़बड़ियाँ की हैं, इसलिए इनका फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्ट से आग्रह करना है कि इनकी कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। निकल के तो सामने आए कि किए क्या हैं, ये कितने कानूनों का उल्लंघन किए हैं। मतलब हमने पैसा लगाया तो धमकी आने लगी। सारी हाथ जोड़ के मेरी सारी यूनियन से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लीगल में आप लोग साइंस सिटी और इसकी जितनी भी कंपनियां थीं, राशिद नसीम की या साइंस सिटी संबंधी जितनी भी कंपनियां हैं, सब का एक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।